नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में क्या रिजल्ट देते हैं? जुपिटर इन थर्ड हाउस। देखिए, जुपिटर का ये मरण करण स्थान कहा जाता है। कहा जाता है कि ये थर्ड हाउस पराक्रम का घर है, हार्ड वर्क का घर है। यहीं पे क्रूर प्लैनेट जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल, ये सब प्लैनेट बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन ये जुपिटर थर्ड हाउस में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते। ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। आज हम जानेंगे कि जुपिटर थर्ड हाउस में भी इतना अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। देखिए, जुपिटर जहां पे भी बैठते हैं, देवगुरु बृहस्पति जहां पे भी बैठते हैं, वो पर्टिकुलर उस भाव को लेके, उस हाउस को लेके आपका कंट्रोल पावर नहीं रहते। आपके हाथ में वो कंट्रोल पावर चला जाता है हाथ से। और दूसरा है, वो पर्टिकुलर उसी हाउस का बहुत नॉलेज आपके पास रहते हैं, बहुत नॉलेज गेन करते हैं उसी भाव के लिए। तो अगर थर्ड हाउस में आपका जुपिटर है, तो 12 लगन का अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलेगा। हर एक लगन का एक जैसा रिजल्ट नहीं देंगे ये जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति। तो थर्ड हाउस में अगर जुपिटर है, तो थर्ड हाउस छोटा भाई बहन का है। तो छोटा भाई बहन को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन छोटा भाई बहन बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है। आपका जो निवास है, पड़ोसी है, किसी भी एक पड़ोसी से आपका नहीं बनेंगे और पड़ोसी को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दूसरा है आपका नॉलेज। छोटा-छोटा टूर ट्रैवल्स में बहुत सारा नॉलेज गेन कर पाएँगे। जैसे कहीं कहीं पे घूमने जाना है तो कैसे ट्रेन बुकिंग करना है, कहाँ पे होटल बुकिंग करना है, कौन-सा रास्ते से शॉर्टकट तरीके से जाना है। बहुत सारा नॉलेज ये आपको रहेंगे। जीपीएस भी हार मान जाएँगे आपके पास से। इतना बढ़िया रिजल्ट देते हैं और ये हार्ड वर्क का घर है। तो मैंने पहले ही बोला कि हार्ड वर्क में शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्यदेव ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन ये हार्ड वर्क आपका डेस्टिनी कर आपके तरफ से करते हैं। हाँ, ये सुनने में बहुत आपको ये लगेगा, लेकिन यही सही बात है कि जुपिटर थर्ड हाउस में आज हम जानेंगे 12 लगन का अलग-अलग कैसा रिजल्ट देते हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दिल से नमन करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अपना ही चैनल मान के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मेष से शुरू करते हैं। अगर मेष लगन है आपका, थर्ड हाउस है आपका मिथुन राशि, तो अब मेष लगन का सबसे जो कारक प्लैनेट माना जाता है देवगुरु बृहस्पति, जो भाग्य का भी स्वामी माना जाता है। मेष लगन के लिए भाग्य का स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। अगर थर्ड हाउस में आ जाए तो भाग्य के ऑपोजिट ये दुर्भाग्य का घर माना जाता है और द्वादश घर का भी स्वामी है। तो 12 से अपने से फोर्थ में आया है। ये द्वादश भाव के लिए अच्छा है, लेकिन भाग्य के लिए, पिता के लिए थोड़ा-सा नेगेटिव माना जाएगा। क्योंकि देखिए, आपका पिता जीवन में बहुत स्ट्रगल, हार्ड वर्क करके जीवन में आगे बढ़े हैं। लेकिन यहीं पे थर्ड हाउस में आपका टूर ट्रैवल्स अगर बिज़नेस करते हैं, बहुत बढ़िया ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका नॉ टूर का, ट्रैवल का बहुत सारा नॉलेज गेन कर पाएँगे। मैरिड लाइफ में बहुत सपोर्ट करते हैं ये थर्ड हाउस में जुपिटर। ये डिवोर्स नहीं होने देते। मैरिड लाइफ में ये आपका जीवन साथी से थोड़ा तालमेल बना के रखते हैं। इतना अच्छा रिजल्ट देते हैं। हाँ, ये आपका थोड़ा-सा आप सोच समझ के पैसा खर्च करेंगे, इसलिए सेविंग्स हो पाएगा आपका। और थर्ड हाउस में आपका जुपिटर है, तो रिलीजन मतलब धर्म को लेके बहुत इमोशनल भी रह सकते हैं आप। तो इतना बुरा भी रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन भाग्य के लिए थोड़ा-सा बहुत डिले हो जाएगा आपका, देरी से उन्नति। और भी पूरा चार्ट देखना ज़रूरी है। अगर आप वृषभ लगन हैं, तो वृषभ लगन का अष्टम और 11 और अष्टम और 11 का स्वामी है ये देवगुरु बृहस्पति। थर्ड हाउस में मतलब ये कर्क राशि में उच्च होके बैठ जाए। अष्टम का अष्टम भाव है थर्ड हाउस, ये भावत भावम में, मतलब अष्टम भाव का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका छोटा भाई-बहन हो तो बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन आपके साथ बनने में थोड़ा-सा मुश्किल, ईगो अगर हट जाए तब ठीक है। आपका पड़ोसी से थोड़ा-सा ये समस्या हो सकता है। मैरिड लाइफ में बहुत सपोर्ट करेंगे ये जुपिटर आपको। हाँ, थोड़ा-सा आप हिसाब करके पैसा खर्च करेंगे, सेविंग्स करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। बहुत कम खर्च करने के बाद आप जीवन गुज़ारा कर पाएँगे। खाने के भी मतलब यहीं पे आदत जो है, फूड हैबिट बहुत अच्छा बना देते हैं जुपिटर। कुछ भी छोटा थोड़ा-सा खा के भी आप गुज़ारा कर सकते हैं। इतना अच्छा रिज़ल्ट ये जुपिटर देते हैं। और आपका स्वयं 11 इनकम का जो स्वामी है, वो आपका थर्ड हाउस में टूर और ट्रैवल बिज़नेस में आ गया। ये भी टूर और ट्रैवल बिज़नेस में बहुत सारा गेन दिला सकता है। अब आते हैं मिथुन लगन का। मिथुन लगन का
ये 7th एंड 10th लॉर्ड है, सप्तम और दशम का स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। अगर थर्ड हाउस मतलब सिंह राशि में बैठ जाए तो 7th लॉर्ड आपका थर्ड हाउस में आ गया तो ये मैरिड लाइफ में सही रहेगा, क्योंकि मैरिड लाइफ आपको डिवोर्स नहीं होने देंगे, क्योंकि उसका पंचम दृष्टि से आपका सप्तम भाव को देखेंगे, आपका नवम भाव को भी देखेंगे और सप्तम भाव को भी देखेंगे। तो ये जो जो बनने जा रहा है थर्ड हाउस टू ट्रैवल बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। अब रिलीजियन धर्म के लिए बहुत इमोशन हो सकता है। और दूसरा है, आप सबके बात सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, लेकिन आप जो करेंगे लाइफ में जो डिसीजन लेंगे, आपको जो सही लगेगा वही लेंगे। लेकिन सबके बात आप ध्यान से सुनने के बाद ही करेंगे। भाई-बहन से थोड़ा-सा अनबन, आपको नेबर से, पड़ोसी से थोड़ा-सा सावधानी रखना होगा, लेकिन आपका नॉलेज होगा टूर ट्रैवल्स के लिए, बहुत अच्छा नॉलेज यहीं पे आपका होगा, क्योंकि देखिए थर्ड हाउस आपका सेकंड से। तो दूसरा से दूसरा है, तो पैसा आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट करते हैं, वैसे जैसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है जहाँ पे, और जहाँ पे रिटर्न आते हैं और जहाँ पर रिस्क बहुत कम है, वहीं पे आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे। मतलब रातों-रात शेयर मार्केट में ऐसे आप पैसा नहीं डालेंगे, क्योंकि आप सेफ्टी आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कर्क लगन है, कैंसर साइन, तो आपका भाग्य का स्वामी है और छठे भाव का भी स्वामी है। छठे भाव का स्वामी आपका थर्ड हाउस में आ गया, भाग्य का स्वामी थर्ड हाउस में, ये भी अच्छा योग नहीं माना जाता। आपके पिता पिता के लिए, आपका डेस्टिनी भाग्य के लिए थोड़ा डिले हो सकता है। अपने पिता जीवन में बहुत संघर्ष, कष्ट उठाए होंगे, तो पिता का सपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल है यहीं पे। लेकिन यहीं पे थर्ड हाउस में जुपिटर मैरिड लाइफ में भी आपको बहुत सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने के लिए। बिज़नेस के लिए बहुत बढ़िया जॉब, टूर ट्रैवल्स बिज़नेस के लिए बहुत ही बढ़िया जॉब है। लेकिन ये शत्रु राशि माना जाता है, तो कान का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, सुनने में कोई दिक्कत आपको हो सकता है। और एक बात है कि देवगुरु बृहस्पति आपका छठे भाव का भी स्वामी है, तो आपका ये छठे से 10वां भाव है, 6 से 10th है आपका हार्ड हाउस। तो ये एक बढ़िया जोक है जो आपके हार्डवर्क के लिए, देखिए आप खुद हार्डवर्क नहीं करेंगे, आपके डेस्टिनी आपके लिए हार्डवर्क करवाएगा। आप ऑर्डर देंगे, ये काम करो, ये काम करो, दूसरे के दूसरों के आप काम करवा लेंगे। तो ये आपके लिए इतना भाग्य के लिए इतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी ये आपको, अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो सही रहेगा जीवन। अब आते हैं सिंह लगन। सिंह लगन का पंचम और अष्टम का ये स्वामी है। अगर आपका थर्ड हाउस में चला गया, तो थर्ड हाउस आते हैं आपका तुला राशि। अष्टम का अष्टम थर्ड हाउस है, तो ये अष्टम भाव को लेके बहुत सारा बेनिफिट आपको मिल सकता है। जैसे आप रिसर्च फील्ड में हो, आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग फील्ड में हो, बैंकिंग सेक्टर, या आप किसी भी इंश्योरेंस का एलआईसी में, बैंक बीमा सेक्टर में, चार्टर्ड अकाउंट में अगर आप काम करते हैं, तो यही जुपिटर आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको टूर ट्रैवल्स के लिए बहुत अच्छा नॉलेज यहीं पे देखा जा सकता है। भाई-बहन से थोड़ा-सा आपको सावधानी रखना होगा, पड़ोसी से भी आपको सावधानी रखना होगा, कान का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपका पंचम का स्वामी थर्ड हाउस में आ गया, तो पंचम का ये संतान के लिए गेन है। मतलब आपका संतान जो भी काम करेंगे उसे लाभ ही होगा। लेकिन आपके साथ आपका संतान चाइल्ड के थोड़ा-सा ये मेंटल डिस्टर्ब हो सकता है। आपके बाद आपका संतान मेन भी मान सकता है, लेकिन उसके लिए गेन भी है, वो अपने से 11th में आया है। अगर आपका कन्या लगन है, तो कन्या लगन का 4th एंड 7th लॉर्ड है स्वयं बृहस्पति देव, जो थर्ड हाउस वृश्चिक राशि में आया है, जो मंगल का घर है। यहीं पे आपका कान का थोड़ा-सा प्रॉब्लम, सुनने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम, और यहीं पे आप शक कन्या लगन के लिए ये आपका सप्तम का स्वामी तीसरे में आके फिर अपने पंचम दृष्टि सप्तम जीवन साथी के ऊपर डालें, तो मैरिड लाइफ के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं। आप पैसा बहुत हिसाब से खर्च करेंगे, मतलब ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएँगे, सेविंग्स कर पाएँगे, थोड़ा-थोड़ा करके आप पैसा जमा करते रहेंगे। आपका 34 इयर्स के बाद जीवन में आपको पैसा देखने को मिलेगा, बहुत सारा सेविंग्स आप कर पाएँगे। लेकिन यहीं पे आपको पड़ोसी से थोड़ा-सा सावधानी रखना होगा। टूर ट्रैवल्स में बहुत सारा ज्ञान, नॉलेज आपको आपके पास रहेंगे। आपके लिए आपका ये जो बृहस्पति देव का दृष्टि आपका 9th हाउस भाग्य भाव में पड़ेंगे, तो भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। जीवन साथी के लिए भी ये जो योग है, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि देखिए 7 से थर्ड हाउस है, सप्तम का नवम भाव है। तो ये आपका जीवन साथी का भाग्य चेंज कर सकता है। अगर आपका जीवन साथी का भाग्य चेंज हो जाता है, तो ऑटोमेटिक आपका भी भाग्य गेन होगा, आपका भी भाग्य तरक्की होगा।
तो जीवन साथी के लिए ये बहुत बढ़िया योग माना जाता है। कन्या लगन के लिए थर्ड हाउस में जुपिटर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। जुपिटर का दशा है आपका 16 साल। तो एक बात ध्यान रखना होगा, लगन का डिग्री और जुपिटर का डिग्री 15 डिग्री के अंदर होना चाहिए। अगर जुपिटर यहीं पे रेट्रोगेट हो जाए या कंबस्ट में आ जाए, सूर्यदेव अगर अस्त कर दे, तो ये रिजल्ट नेगेटिव भी हो सकता है या ऑपोजिट रिजल्ट भी आपको मिल सकता है। अगर आपका तुला लगन है, तो तुला लगन का तीसरे या छठे का स्वामी भी है स्वयं बृहस्पति देव। बहुत बढ़िया ये योग देखने को मिलता है। थर्ड हाउस अपने में खुद अपने राशि में बैठे हैं, तो बहुत बढ़िया योग है ये। आपके देखिए थर्ड हाउस का जो पैसे के लेके आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैरिड लाइफ में थोड़ा सा सपोर्ट आपको मिलेगा, जीवन साथी से तो बहुत सपोर्ट मिल सकता है। आपका नॉलेज स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत इमोशन हो सकता है और सभी को बात आप ध्यान से सुनेंगे, सुनने की क्षमता बहुत अच्छा होते हैं, लेकिन वही करेंगे आप जीवन में जो आपको खुद को अच्छा लगे। आप दूसरों को बात सुनेंगे लेकिन डिसीजन लेंगे अपना खुद का डिसीजन लेंगे। तो थर्ड हाउस में जुपिटर हार्ड वर्क के बारे में आप खुद हार्ड वर्क नहीं करेंगे, दूसरों को आपके लिए दूसरे काम करेंगे, तो आप खुद काम करवा पाएंगे दूसरे के लिए। अब आते हैं ये आपका वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन का सेकेंड और फिफ्थ लॉर्ड होते हैं थर्ड हाउस, मतलब आपका मकर राशि में ये नीच का हो जाता है। तो ये वृश्चिक लगन के लिए ये आर्थिक स्थिति इतना अच्छा नहीं है, संतान के लिए भी ये जो इतना बढ़िया नहीं है। क्योंकि देखिए अगर यहीं पे जुपिटर रेट्रोगेट हो जाए तो सही रहेगा। यहीं पे अगर जुपिटर कंबस्टन में आ जाए, नीच हो जाए और सूर्यदेव के साथ अस्त भी हो जाए, तो और भी नेगेटिव जोक देखने को मिलेगा। बहुत नेगेटिव जोक, पैसों को लेके जीवन में बहुत अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव आएंगे आपके जीवन में। और ऋण आपका कर्ज भी हो सकता है, लोन हो सकता है। आपको बहुत ध्यान रखना होगा, जुपिटर को रेमेडी करना होगा। अगर जुपिटर से शनिदेव एक्सचेंज हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जुपिटर अकेला पड़ जाए तो बहुत ही मुश्किल आपको संतान को लेके, पैसा से लेके, हेल्थ में, कान का प्रॉब्लम, पड़ोसी से प्रॉब्लम, छोटा भाई बहन से प्रॉब्लम, जीवन में हर तरफ का दिक्कत प्रॉब्लम आ सकता है। ये अगर वृश्चिक लगन है तो। अगर आपका धनु लगन है तो कुंभ राशि में आएंगे, ये वायु तत्व राशि माना जाता है और ये आपका को लॉर्ड भी है कुंभ राशि का शनिदेव, और शनिदेव स्वयं का राशि है, मूल त्रिकोण राशि है शनिदेव का, और राहु देव का भी को लॉर्ड माना जाता है कुंभ राशि का। लेकिन यहीं पे जुपिटर आपका लगन लॉर्ड थर्ड हाउस में आ जाता है, तो आपके लिए थोड़ा सा ठीक है, आपको हार्ड वर्क करना होगा। जीवन में इतना आसानी से सब कुछ नहीं मिल पाएंगे, लेकिन आपको चौथा से ट्वेल्थ हाउस है ये, तो माँ को लेकर परेशानी। आफ्टर मैरिज जीवन आपका मैरिज लाइफ अच्छा चलेगा, लेकिन आफ्टर मैरिज शादी करने के बाद आप आपको ऐसा कोई जीवन में समस्या आ जाए कि घर छोड़ना पड़ेगा। माँ के साथ आफ्टर मैरिज मम्मी के साथ आपका अनबन हो सकता है। ये प्रॉब्लम आपका प्रॉपर्टी के लेके बहुत सारा डिस्टर्ब हो सकता है। आपका खुद का पास घर, आपका घर मकान हो, फिर भी आपको रेंट में रहना पड़ सकता है। ऐसे नेगेटिव रिजल्ट देखना पड़ता है, लेकिन एक टाइम आएगा जो आपको जीवन में 34-35 ईयर्स के बाद जीवन में तो धीरे धीरे आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगा, क्योंकि आप खुद हार्ड वर्क करेंगे, विल पावर से, इच्छा शक्ति से आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपका मकर लगन है और मकर लगन का थर्ड हाउस आपका मीन राशि, जो स्वयं बृहस्पति देव का खुद का राशि है, बहुत बढ़िया राज्य। थर्ड हाउस को लेके बहुत सारा नॉलेज गेन होगा। आपका भाई बहन बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, आपको इतना नॉलेज होगा, टू ट्रेवल्स बिजनेस में बहुत तरक्की कर सकते हैं आगे में। आपका स्पीकिंग पावर, ये आपका कम्युनिकेशन, सोसाइटी को, दोस्त, रिश्तेदार बहुत अच्छा होंगे। आपका डेस्टिनी भी बहुत अच्छा ये देखने को मिलेगा। 12 से 4th हाउस है, किसी भी घर से उसका 4th हाउस अपना का सुख है। जैसे लगन से 4th हाउस लगन का सुख है, तो द्वादश से 4th हाउस आपका 12th का सुख माना जाता है। तो आपका बेड प्लेजर, आपका नींद बहुत अच्छा होगा। आपका द्वादश भाव, विदेश में जाके आप सेटल हो सकते हैं, विदेश में कोई बिजनेस कर सकते हैं। तो ये मकर लगन के लिए राजयोग माना जाता है, इतना बढ़िया योग देखने को मिलता है। अब आते हैं कुंभ लगन। कुंभ लगन का 11th एंड सेकंड लॉर्ड है थर्ड हाउस, मतलब मेष राशि में अगर बैठ जाए तो ये धन की स्थिति के लिए इतना अच्छा नहीं है। फिर भी भावत भाव में सेकंड लॉर्ड अपने से सेकंड गया है थर्ड हाउस, मतलब आप रिस्क लेके पैसों को आगे बढ़ पाएंगे। मतलब जहां पे पैसा इन्वेस्ट करके जहां से गेन होगा, मतलब बहुत सारा स्कीम है जहां पे आप
आज पैसा यहीं पे रख दिया तो 2-4 साल के बाद वो पैसा आपको ज़्यादा इंटरेस्ट से रिटर्न आ जाएगा। तो ये पैसे के लिहाज से अच्छा है, लेकिन आपको पैसा इन्वेस्ट करना होगा, मनी मैनेजमेंट सीखना होगा, फंड मैनेजमेंट सीखना होगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएँगे। तो पैसा के लेके बहुत सारा हार्ड वर्क आपको करना होगा। अब आपका दोस्त दोस्त जो है बहुत सोशल मीडिया से, सोसाइटी से आप आगे बढ़ सकते हैं। और एनजीओ का काम अगर करते हैं यहीं पे, ये भी अच्छा होगा। मैरिड लाइफ में आपका बहुत जीवन साथी आपको कंधों से कंधों मिला के सपोर्ट करेंगे। अब आते हैं लास्ट में मीन लगन और मीन लगन का जो अपना लगन लॉर्ड बुध है और 10th लॉर्ड कर्म का स्वामी, दशम का स्वामी आपका मीन लगन है, तो थर्ड हाउस में आ गया और लगन लॉर्ड भी थर्ड हाउस मतलब आपका वृषभ राशि में ये देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, जो शुक्रदेव का राशि माना जाता है। तो आपका दोस्त नहीं मानते शुक्रदेव, देवगुरु बृहस्पति दोनों के आपस में इतना दोस्ती भी नहीं है। तो लगन लॉर्ड थर्ड हाउस में चला जाए अपने के लिए ठीक है, क्योंकि देखिए यहीं पे देवगुरु बृहस्पति आपका एजुकेशन का, नॉलेज का, विजिटम का कारक है। तो नॉलेज गेन हो सकता है आपको, एजुकेशन में बहुत सारा दिक्कत आ सकता है, लेकिन आफ्टर 20 प्लस के बाद हायर एजुकेशन बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि 9th हाउस में इसका दृष्टि जब डालेंगे तब हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। यहीं पे भी स्पिरिचुअल, रिलीजियस के लेके बहुत इमोशनल हो सकते हैं आप, धर्म कर्म के काम कर सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु मोटिवेटर हो सकते हैं। दूस अगर आपका इसी थर्ड हाउस में जुपिटर बैठे हैं, तो आपका फ़ायदा हो ना हो, दूसरे का फ़ायदा ज़रूर होगा और यहीं पे आपको ना बोलना सीखना होगा, क्योंकि ये आपको बहुत इमोशनल कर सकते हैं यहीं पे। तो यही है पूरा। अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सभी लोग खुश रहे, खुशहाल रहें। नमस्कार।